आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यार ये अब झांकी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है, तो बात करेंगे, इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है कि यहाँ पे रिपब्लिक डे 26 जनवरी को हमारा संविधान एक्सेप्ट हुआ था। 26 नवंबर को उसको लागू किया गया था, मतलब एक्सेप्ट किया गया था, 26 जनवरी को लागू किया गया था, उल्टा बोल दिया। तो सेंटर ने रिजेक्ट किया है कुछ राज्यों की झांकी को। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे, झांकी तो कभी रिजेक्ट नहीं होती है। देखो ये एक प्रपोजल है। यहां पे रिपब्लिक डे में हर राज्य अपनी झांकी दिखाता है। जब आप जाएंगे दिल्ली में तो झांकियां निकलती हैं, स्पेशल गेस्ट को बुलाया जाता है, स्ट्रेंथ को दिखाता है हर राज्य अपनी। लेकिन यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि एक रोल ओवर प्लान लेके आते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं काफी ज्यादा हैं, 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरीज। तो आप ये समझिए कि राज्यों की अगर हम बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो सबकी झांकियां जो हैं मतलब काफी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम चाहते हैं कि सबको प्रॉपर टाइम मिले, तो एक रोल ओवर प्लान हम राज्य और यूनियन टेरिटरीज के लिए लेके आते हैं। अब यहां पे 15 देखिए 15 झांकियां दिखाई जाएगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की, और उसको सिलेक्ट किया जाएगा हर रिपब्लिक डे में। यानी कि ये रोल ओवर प्लान क्या करेगा, रोल ओवर मतलब अगले साल के लिए सिलेक्शन होगा अगले 3 साल में। अगले 3 सालों में राज्यों को सिलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इस साल जो है 15 राज्य और यूनियन टेरिटरी को सिलेक्ट किया गया, तो उन्हीं की दिखाई जाएगी। फिर जो छूट गए उनके अगले साल, फिर उसमें जो छूट गए वो अगले साल। तो अगले 3 सालों के लिए हम ये प्लान जो है वो लेके आएंगे। हर किसी को हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। इस एग्रीमेंट के तहत हर राज्य और यूनियन टेरिटरी को 3 साल में ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि अपनी झांकी जो है वो दिखा दे, ताकि हर किसी का इक्विटेबल प्रॉफिट पार्टिसिपेशन हो और किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो डिस्कशंस जो हैं वो 3 से 4 बार हो चुके हैं। किसके साथ? जो रेसिडेंट कमिश्नर हैं, सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज के कमिश्नर के साथ हमने लगातार बातचीत की है। अब डिफेंस मिनिस्ट्री ये सब कुछ देखता है, तो डिफेंस सेक्रेटरी तो होंगी, जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिफेंस मिनिस्ट्री ही बनाती है, ठीक है ना। 3 साल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रपोज किया गया है, अभी प्रपोज किया, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट जो है वो 28 राज्यों को भेज दिया गया है, ठीक है, कि भैया आप देख लो, साइन कर लो इसको। अब इस प्रोसेस को, इस पार्टिसिपेशन प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करने के लिए ईयर वाइज झांकियों का आपने प्रावधान किया है। राज्य और यूनियन टेरिटरी जो है उनको पहले से ही बता दिया जाएगा अगले 3 सालों के लिए कि आपकी झांकी जो है वो पार्टिसिपेट करेगी कि नहीं करेगी। तो 2024 यानी कि इस साल, 2025 यानी कि अगले साल, और 2026 यानी कि अगले के अगले साल। तो ज्यादातर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने बोला कि हाँ ठीक है, चलेगा, हम लोगों को नया और फ्रेश टैलेंट जो है वो आएगा। 30 एजेंसी जो है इन सबको बहुत मतलब कार्यभार दिया गया है कि हाँ ठीक है, और स्टेट को बोला गया है कि भैया आप इन एजेंसीज के थ्रू, मतलब आप इन एजेंसीज में कांटेक्ट में रहिए। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जैसे पंजाब और कर्नाटक को इस साल मौका नहीं मिला है, तो अब भगवंत मान कह रहे हैं कि ये केंद्र गलत कर रही है, कर्नाटक कह रहे हैं कि आप इतने सारे जो कन्नडिगाज हैं ये बेइज्जती है उनके लिए कि कर्नाटक को इस बार झांकी प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अब हर सितंबर, हर साल डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, जो कि रिपब्लिक डे झांकी के लिए और परेड के लिए जिम्मेदार रहती है, तो सारे राज्य, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को बोलती है कि आ जाओ, परेड में आप पार्टिसिपेट करिए और आपकी झांकियां जो है वो दिखाई दे जाएंगी, ठीक है। अब 2024 में कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है, कौन कौन नहीं करने वाला है, 4 राउंड्स ऑफ मीटिंग हुई। 16 राज्य और यूनियन टेरिटरी को यहां पे शामिल किया गया, ठीक है। अब कौन कौन है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, लद्दाख, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ऑपोजिशन रूल स्टेट की बात करें तो झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और मेघालय को सिलेक्ट किया गया है। बाकी कर्नाटक जो है, उत्तराखंड, गोवा, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया है, पंजाब को नहीं सिलेक्ट किया गया, आप देख ही सकते हैं। तो इसी को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है। वहां के सीएम बोल रहे हैं कि आप हमको शामिल नहीं कर रहे हो, ये साजिश है। अब जाहिर सी बात है लोकसभा इलेक्शन में आप इसको भी कैश इन करना चाह रहे हो, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। एक्सपर्ट कमेटी, अब देखिए ये जो फैसला लिया है इसमें कौन कौन आता है? आर्टिस्ट, पद्मा अवार्डीज, इसी साल जो है इन सबको बैठाया गया था कि आप बताओ, ठीक है।
और ये कमिटी ने थीम को फाइनलाइज किया, यही कमिटी थीम को फाइनलाइज करती है, एस्थेटिक्स को फाइनलाइज करती है, क्योंकि पूरा एक आर्ट है। और मिनिस्टर सेक्रेटरी जो है ये इस प्रोसेस में है ही नहीं, तो सरकार ये कह रही है कि भाई देखो इसमें तो प्रोसेस में है ही नहीं हम, तो आप कैसे ऐसा कह सकते हो। तो भगवंत मान ने बोला है कि आपने जिस तरीके से पंजाब की झांकी को रिजेक्ट किया है, तो पंजाब में जो बलिदान हुए हैं आप एक तरीके से उसको नकार रहे हो, तो और ये हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कर्नाटक ने बोला है कि जो सेंटर ने कन्नडिगास की सीधा सीधा बेइज्जती की है, और ये 7 करोड़ कन्नडिगास की सीधा इंसल्ट है, इट इज इनजस्टिस कि हमारी झांकी को रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, 2015 से 2023 तक लगातार जो है हम इसमें पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं, और ये हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला है, रिटन रिप्लाईज दिए हैं कि भाई देखिए एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसका वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम है। अरे इस साल नहीं मिला अगले साल मिल जाएगा, परेशानी की कौन सी बात है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री जो है वो सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के इन्वाइट्स को देखती है कौन झांकी में पार्ट लेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफी इलैबोरेट होता है, काफी टाइम कंज्यूमिंग एक्सरसाइज होता है, साथ ही साथ इसमें डिस्टिंग्विश्ड पर्सन है। ऐसा नहीं है, कमेटी में अगर बात करते हैं तो डिस्टिंग्विश, इसमें म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कोरियोग्राफी सब है, कल्चर के लोग हैं। तो भैया ये लोग प्रॉपर तरीके से डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें मंत्री या और कोई पिक्चर में नहीं आता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको स्केचेस और डिजाइन्स सबमिट करने पड़ते हैं, जो कि कमेटी जो है वो स्क्रूटिनाइज करती है और उसके बाद गो अहेड देती है ना, अगर कोई मॉडिफिकेशन होता है। एक बार अप्रूव हुआ उसके बाद पार्टिसिपेंट जो है वो 3D मॉडल, क्योंकि आपको पता है कि 3D मॉडल ही को मिसाइल्स हो गई या जो भी राज्य का कल्चर है उसके 3D मॉडल को ही ट्रक पे रखा जाता है, वो चीज है। और फाइनल सिलेक्शन जब ये सब हो जाता है तो एक बार मतलब गो अहेड हो गया स्टेप 1 में कि भाई ये चलिए इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, स्टेप 2 में मॉडिफिकेशन भी हो गया, 3D मॉडल बन गया पूरा का पूरा, और स्टेप 3 में फिर आप दिखाइए। ठीक है, कि विजुअल अपील कैसे होगी, लोगों को कैसा दिखेगा, थीम क्या होगी, डिटेलिंग क्या होगी, तो ये सारी चीजें जो है वो दिखाई जाती है। और कमिटी जो है आप ये समझिए कि काफी बार मिलती है। ठीक है, कि हाँ कैसे करना है, और उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन जो है वो लगातार चलता ही रहता है। साइज कितना हो जाए ये पिछले साल ही डिसाइड हो गया था। अब यहां पे हर पार्टिसिपेंट के पास एक ट्रैक्टर और एक ट्रेलर होगा, उसी में ही आपको झांकी जो है वो झांकी चलती रहती है, आपको दिखानी है। मिनिस्ट्री अब कोई एडिशनल ट्रैक्टर, ये अभी बंद हुआ है, एडिशनल ट्रैक्टर या ट्रेलर को आप नहीं झांकी का जो है वो पार्ट बना सकते हो। डायमेंशन 24 फीट लंबा, 8 इंच चौड़ा, मतलब 8 इंच लंबा, 24 फीट चौड़ा और 8 फीट वाइड। ठीक है, 4 फीट 2 इंच ऊंचा। तो ये जो इसी डायमेंशन पे आपको सब कुछ रखना है और उसके बाद झांकी का मजा लीजिए। तो जाइए दिल्ली में, लेकिन ये थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है कि हमारी झांकी को नहीं दिखाया जा रहा, बट कोई बात नहीं, चलो अब अगले 3 साल के लिए है तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, जो है सो है। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।